आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं। 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर रहे हैं, परंतु किसी भी वीर राजा ने इस धनुष को हिलाया तक नहीं। और यदि 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर देते तो फिर बताइए मेरी प्रतिज्ञा का क्या होता। देश देशांतर से राजा गण पधारे, फिर भी किसी वीर राजा ने धनुष को हिलाया तक नहीं। दीप दीप के भूपत नाना आए सो जो हम प्रण ठाना। देश देशांतरों के राजा गणों के आते हुए हमने प्रतिज्ञा की, परंतु किसी भी वीर राजा ने इस धनुष को हिलाया तक नहीं। मैं पूछना चाहता हूं वीर राजाओं से कि कहा हो काऊ ये लाभ न बाबा, काहू न शंकर चाप चढ़ा। किसी भी वीर राजा ने चढ़ाने और तोड़ने की बात तो अलग रही, किसी भी ने इसको हिलाया तक नहीं। कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पहले ख्याल होता ऐसा कि ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। दुख मुझे इस बात का वीर न वसुधामा है, वीर विहीन धरा का क्या होगा परिणाम। मैं पूछना चाहता हूं इन वीर राजाओं से, छत्राली के सपूत बनकर के इस मिथिला के मंच महोत्सव में पधारे, परंतु किसी भी वीर राजा ने इस धनुष का खंडन नहीं किया। क्या करूं,
मुझे तो सिर्फ यही एक अफसोस की बात है कि जब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा तो बताइए इस धरती माता का रखवाला कौन होगा, कौन होगा। तय जाहो आश निज निज ग्रह जाहू लेखा ना पृथ्वी दे विवाहू। वीर राजाओं, आसरा छोड़ करके अपने घर को जाइए, क्योंकि मुझे तो प्रतीत हो गया है मेरी पुत्री का विवाह तो विधाता ने ही नहीं लिखा है। यदि लिखा होता तो कोई भी वीर राजा इस धनुष का खंडन अवश्य करता। तो जनक बचन सुन सब नर नारी, जनक बचन सुन सब नर नारी। हाँ, जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जाने के हैं भरे दुखारी। जब जनक जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, लक्ष्मण जी को ये वचन सहन नहीं हुए। माथे लखन कुटिल भई भोहे, माथे लखन कुटिल भई भोहे, रतपट भर कत नयन से रोहे राम। कह ना सकत रघुवीर डर लगे बचन जनबान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई राजा जनक की घोषणा आप सभी लोगों ने सुनी। सभा के मध्य में राजा जनक की घोषणा हो गई कि सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, बंद कर दो ये सीता स्वयंवर। राजा जनक से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आदेश देने वाले आप कौन हो सकते हैं? सभा को बंद कराने वाले आप कौन हो सकते हैं? राजा जनक, सभा को वो बंद करा सकता है जो सभा का अध्यक्ष होता है। सभा को वो बंद करा सकता है जो सभा का सभासद होता है। और ये स्थान तो आपके द्वारा किसी और को दे दिया है। सब मन चलते मंच सुंदर विशाल विशाल, और मुनि समेत दो बंधुवर पठारे महिपाल। सभा बंद वो करा सकते हैं। सभा बंद कराने का अधिकार आपको किसने दे दिया? राजा जनक, आप कहते हैं कि अब जन क्यों माखे भटवानी, वीर विहीन मही में जानी इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। यह निर्णय आपने स्वयं ले लिया कि ये वीर बहुत्या वसुंधरा ये वीरों से रिक्त है। राजा जनक, आप कहते हैं कि इस धरती पर वीर नहीं है, तो हमारा चिंतन है कि जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे उस दिन इस संसार में इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा। और जिस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो गया राजा जनक, तो आपका जीवन प्रतनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। तब आपको पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर वीर है या नहीं। वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती मां का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो भारत मां का क्या होगा? छोटी छोटी नदियां, छोटी
छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवे, अगर नदियां और नालों से अगर व्यक्ति के पाप धुलने लगे तो लोग गंगा मां के पास नहीं जाएंगे। अगर इन छोटी छोटी नदियों में अगर व्यक्ति के पाप धुलने लगेंगे, छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवे तो राजा जनक उस गंगा मां का क्या होगा? परदेसी राजा करे रात तो भारत मां का। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणनीति राजा जनक? कहां चला गया आपका पराक्रम? क्या कह रहे थे कि मेरी बेटी का विवाह विधाता ने नहीं किया है? लिखा नहीं विधाता ने, विधाता क्यों लिखेगा है? विधाता ने क्या आपकी पुत्री को बनाया है? क्या आपकी पुत्री विधाता की सृष्टि में आती है? ना, जब विधाता की सृष्टि में आपकी पुत्री नहीं आती तो विधाता को आपकी पुत्री का ये जीवन दर्शन लिखने का कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए है? आपने पूर्ण विचार करके किया। एक पिता का एक धर्म होता है, एक लौकिक जगत का एक सिद्धांत होता है कि जो घर वर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुतई अनुरूपा। एक पिता का धर्म